बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फायर फ्रेंड एंड फो। इसके पहले भाग में हमने जाना आग क्या है। चलो और कुछ बातें करते हैं आग के बारे में ही इस चैप्टर के दूसरे भाग में। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। बच्चों कई बार ये कहा जाता है कि आग एक अच्छा सर्वेंट है, एक अच्छा सेवक है, पर एक बहुत बुरा मास्टर है। मास्टर मतलब मालिक। तो आग एक अच्छा सेवक है पर बहुत बुरा मालिक है। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि आग बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, लेकिन तब तक जब तक उसे अंडर कंट्रोल रखा जा सके, काबू में रखा जा सके। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड। हम क्या करते हैं? आग का उपयोग करते हैं हमारा खाना पकाने में। वार्म आवर होम्स इन विंटर, सर्दियों में अपने घर को गर्म रखने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत का उत्पादन करने के लिए भी हम क्या करते हैं? आग का उपयोग करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, पर दूसरी ही तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आग काबू के बाहर हो जाए, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े हैं, साथ में रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है सर्वेंट, यानी कि सेवक। मास्टर मतलब मालिक। यूज़फुल मतलब उपयोगी। अंडर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में या फिर काबू में। इंस्टेंस मतलब उदाहरण। वार्म गर्म। जनरेट यानी कि पैदा करना या फिर उत्पन्न करना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत या फिर बिजली। डेंजरस यानी कि क्षतिग्रस्त। बच्चों डेंजरस का मतलब क्या होता है? क्षतिग्रस्त नहीं होता, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. हर साल लाखों की संख्या में घर और दुकानें डैमेज्ड हो जाती हैं। डैमेज्ड का मतलब होता है बच्चों क्षतिग्रस्त। तो बहुत सारी दुकानें और घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं आग के कारण। Vast areas of forests are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. और बच्चों वास्ट यानी कि विशाल जो क्षेत्र है जंगलों का, वो नष्ट हो जाता है और कई सौ जो लोग हैं वो मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. तो बच्चों जिस प्रकार से आग को शुरू करने के, आरंभ करने की क्या होती हैं? तीन मुख्य चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार से आग को क्या कर सकते हैं? तीन तरीकों से पुट आउट कर सकते हैं, यानी बुझा सकते हैं। In each, one of the three things needed for burning is taken away. और उन तीनों तरीकों में हम क्या करते हैं? जो तीन चीज़ें चाहिए आग को जलाने में, उन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हम हटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या क्या हमने मीनिंग्स पढ़े हैं। सबसे पहला है डैमेज्ड। डैमेज्ड मतलब खतरनाक। वास्ट यानी विशाल। अच्छा बच्चों डैमेज का मतलब खतरनाक था या फिर डेंजरस का? देखिए डैमेज का मतलब खतरनाक नहीं होता, डैमेज्ड का मतलब क्या होता है? क्षतिग्रस्त। डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट। किल्ड यानी मारना या फिर मरना। इंजर्ड मतलब घायल होना। और पुट आउट यानी कि बुझाना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। हम क्या कर सकते हैं? हम ईंधन हटा सकते हैं। अगर ईंधन ही हटा दिया तो आग नहीं लगेगी। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग के पास ईंधन ही नहीं है उसको जलते रहने के लिए, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो आग तो जल ही नहीं सकती। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? कई बार आग को बुझने देते हैं उस आग के अंदर और ईंधन ना डालकर।
The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. अब जो दूसरा तरीका है बच्चों आग को बुझाने का, वो है रोकना ऑक्सीजन को उस आग तक पहुंचने से। अब भाई ऑक्सीजन तो हवा में, अब उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति ही नहीं होगी तो मतलब आग भी नहीं होगी। Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. तो बच्चों जो छोटी मोटी आग होती है उन्हें बुझाया जा सकता है या फिर स्मदर किया जा सकता है, दबाया जा सकता है छोटी मोटी आग को एक डैम्प ब्लैंकेट से या फिर सैक से। डैम्प मतलब नम, गीला। तो एक गीले कंबल से या फिर गीले बोरे से हम क्या कर सकते हैं? छोटी मोटी आग को बुझा सकते हैं या फिर उस आग को दबा सकते हैं। बच्चों देखो अब यहाँ पे कौन कौन से हमने मीनिंग्स पढ़े हैं। सबसे पहला है प्रिवेंट। प्रिवेंट यानी कि रोकना, रीचिंग यानी कि पहुँचना, सप्लाई मतलब आपूर्ति, स्मदर्ड मतलब दबाया गया, डैम्प मतलब नम, ब्लैंकेट यानी कि कंबल, सैक मतलब बोरा और स्टॉप्स का मतलब रोकना। देखिए आगे क्या लिखा है, दिस स्टॉप्स। अब एक गीले कंबल की वजह से या गीले बोरे की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। इसके कारण जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती उस जलते हुए पदार्थ तक, जलते हुए सामान तक। समटाइम्स, कई बार, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। तो कई बार हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं बुझाने के लिए आग को। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम CO2 का बच्चों? क्योंकि वो आज्ञा नहीं देता ऑक्सीजन को उस जलते हुए पदार्थ तक पहुंचने की। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े। पहला है बर्निंग यानी कि जलते हुए, फिर है मटेरियल यानी पदार्थ या फिर सामग्री, एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, अलाउ यानी कि आज्ञा देना। तो बच्चों अब हम मिलेंगे इसी चैप्टर के तीसरे भाग में जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।